ओके, तो वी आर डिस्कसिंग दिस फिज़िकल कॉज। तो हमने बताया था कि मशीन जो आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, तो उसमें से अब वो प्रोडक्शन उतना नहीं दे पा रही है, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो जो मशीन हमारी आउटडेटेड हो गई, उसकी वजह से भी हमें लॉस हो सकता है, या फिर उसमें कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट्स आ गए हैं, उसके कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए हों, या हो सकता है हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, तो भी हमें हमारा प्रोडक्शन वर्क रुक जाएगा। तो फिज़िकल कॉजेज़ में हमारे कंपनी में काम कर रहे असेट्स या फिर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ अगर ये डैमेज होते हैं तो हमको लॉस होगा, और ये लॉस फिज़िकल कॉज में कहलाएंगे। ओके, तो नाउ द कॉजेज़ और द रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क हैज़ बीन कंप्लीटेड. Now moving towards the last topic of this chapter. After that we will complete the chapter first. This is the last topic of this chapter. What types of business risk? Types of, अभी तक हमने पढ़ा business risk की meaning, then after nature या जिसको हम features बोलते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा इसके causes, and last topic is types of business risk. बिजनेस रिस्क भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज इसमें होती है. लेट्स सी, द फर्स्ट इज़ इंश्योरेबल रिस्क. जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इंश्योरेबल मीन्स कि दैट रिस्क विच इज़ कवर्ड इन द इंश्योरेंस कंपनी या इन द इंश्योरेंस पॉलिसी. वो रिस्क जिसको हम किसी ना किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए कवर कर सकते हैं, उसका होने वाला लॉस हम रिकवर कर सकते हैं. मतलब अगर ये लॉस होता है तो हम पॉलिसी अगर हमने लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कॉम्पनसेट करेगी, तो हमारा लॉस कवर हो जाएगा. दैट लॉसेस इज़ अंडर द इंश्योरेबल रिस्क. लेट्स सी, रिस्क कैन बी रिकवर्ड. मतलब यहाँ इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिनको हम इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, इंश्योरेबल पॉलिसी के थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं. लॉस में अकर देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट अगेंस्ट लॉस. कह रहे हैं अगर लॉस हुआ, रिस्क क्या है, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर हमें लॉस हुआ तो हमने उसके अगेंस्ट अगर पॉलिसी ली हुई है तो हमको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करेगी और हमें जितने का भी लॉस हुआ है उतना अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा. तो हमारा रिकवरी हो गई. ठीक है, तो इसीलिए हम इंश्योरेबल रिस्क में रखते हैं. देखिए जैसे लिखा हुआ है, ऑन नेचुरल या फिज़िकल रिस्क इंश्योरेंस कंपनी विल गिव कॉम्पनसेशन. नेचुरल कॉज जो हमने पढ़ा था, जिसमें लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें पढ़ा था नेचुरल में. फ़िज़िकल में अभी हमने देखा फ़िज़िकल कॉज किसको कहते हैं, वो सारे कॉजेज़ जो हमारे कंपनी के असेट्स या एम्प्लॉयज़ डैमेज हो जाते हैं और उनकी वजह से लॉस होता है, तो इसको हम फ़िज़िकल कॉज कहते हैं. तो कह रहे हैं इंश्योरेबल रिस्क में ये दो कॉजेज़, नेचुरल कॉज और फिज़िकल कॉज कवर हो जाते हैं. नेचुरल कॉज और फिज़िकल रिस्क इंश्योरेंस कंपनी विल गिव कॉम्पनसेशन. इस पर इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन दे सकती है. क्यों? क्योंकि नेचुरल कॉज जो है वो ऐसे कॉजेज़ हैं जिनका हमें खुद नहीं पता होता है कि कब, अगर हमने इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कंपनी हमको कॉम्पनसेट करेगी. फ़िज़िकल रिस्क में हम अपने एम्प्लॉयज़ या हमारे जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट हम जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं. असेट्स के अगेंस्ट जनरल इंश्योरेंस लेंगे, और वर्कर्स के लिए तभी तो कंपनीज अपने वर्कर्स को फ्री इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस देती है, ताकि कल को अगर आपको या आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को भी कॉम्पनसेशन मिले और हमें भी लॉस ना हो. ठीक है, तो ये दोनों कॉजेज़ जो हैं, नेचुरल और फिज़िकल कॉजेज़, इंश्योरेबल रिस्क इस पर इंश्योरेबल रिस्क में कवर हो जाते हैं. मतलब इनसे होने वाले लॉसेस कंपनी हमको कॉम्पनसेट करेगी तो उसकी रिकवरी हो जाती है. याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है. और टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क अक्सर एग्ज़ाम में शॉर्ट में पूछा जाता है. देखिए एग्जाम्पल लिखा है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिकवर द लॉसेस ड्यू टू फायर. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हम किस लिए लेते हैं? अगर हमें हमारा जो बिज़नेस है उसमें अगर आग लग गई. फायर मीन्स ये फ़िज़िकल लॉस है. ठीक है, देखिए लिखा भी फ़िज़िकल कॉज.
फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी हम लेते हैं फायर के अगेंस्ट होने वाले लॉसेस की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये फायर क्या है? फिज़िकल कॉज। दूसरा कह रहा है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिकवर द लॉसेस ड्यू टू फ्लड। फ्लड से होने वाले लॉसेस के लिए हम क्या लेंगे? मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कौन सा कॉज है? नेचुरल कॉज है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक ये सब किस में आएंगे? नेचुरल कॉज में। और फायर हो गया, एसेट की डैमेज हो गया, या वर्कर्स डैमेज हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए फिज़िकल कॉज है। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट हम फायर के अगेंस्ट हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, ये इसकी रिकवरी होती है। और फ्लड, ड्रॉट या रिलेटेड टू द वाटर अगर कोई लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट हम मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जो कि नेचुरल कॉज है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। वो रिस्क जो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू रिकवरी उसकी नहीं हो सकती। चाहे हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, इंश्योरेंस पॉलिसी हमको उस लॉस के अगेंस्ट रिकवरी नहीं दिला सकती, मतलब कंपनी हमको कॉम्पनसेशन नहीं देगी। ठीक है, रिस्क कैन नॉट बी रिकवर, मतलब इस नॉन इंश्योरेंस रिस्क में होने वाले जो लॉसेस हैं उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। नो प्रोटेक्शन विल बी गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी। कहने ये जो रिस्क हैं इनसे अगर लॉसेस हुए तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कॉम्पनसेशन नहीं देती। इंक्लूड इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क। इसमें कौन कौन से रिस्क आते हैं? जैसे देखिए हमने इसमें पढ़ा नेचुरल कॉज और फिज़िकल कॉज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कॉजेज़ आते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज़ और ह्यूमन कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन से कॉजेज़ होंगे? जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन मार्केट कंडीशन। तो इसके अगेंस्ट कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कॉम्पनसेशन नहीं देगी। ह्यूमन कॉज में हमने क्या पढ़ा था? जो किसी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक की वजह से, या उनकी केयरलेसनेस की वजह से, या उन्होंने कोई बिजनेस सीक्रेट्स लीक कर दिया, तो उसकी वजह से होने वाले लॉसेस। तो इस तरह के लॉसेस इंश्योरेंस कंपनी में इंक्लूड नहीं होते और ना ही कंपनी आपको कॉम्पनसेशन देगी। जैसे इफ़ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड किस में आएगा? इकोनॉमिक कॉज में। केयरलेसनेस अकर, नो कॉम्पनसेशन विल बी गिवन। केयरलेसनेस ऑफ अ वर्कर, ये किस में आएगा? ह्यूमन कॉज में। तो कहने का मतलब नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो सकती, ना ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इस पर कॉम्पनसेशन आपको देगी, और इसमें इकोनॉमिक कॉज और ह्यूमन कॉज इंक्लूड होते हैं। थर्ड वन इज़ स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में वो सारे लॉसेस या वो सारे रिस्क होते हैं जिसमें दोनों की होने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब हो सकता है हमको प्रॉफिट भी हो और हो सकता है हमको लॉस भी हो। जैसे चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड लोगों की चेंज हुई तो हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? चेंज इन डिमांड में लोगों की डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, पहले वो कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते थे और अब हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने लगे, तो उनकी डिमांड चेंज हुई, उनका टेस्ट चेंज हुआ। तो अगर वो पहले दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज़ करते थे और अब हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको अच्छी लगने लगी, तो वो हमारे प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर गए, तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा। इसी का जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन, पहले वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते थे, उनको हमारी क्वालिटी अच्छी लगती थी, अब उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो वो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर गए, देन वी विल गेट अ लॉस। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन के लिए यहाँ हमें हो सकता है प्रॉफिट भी हो और हो सकता है लॉस भी हो। ऐसे रिस्क को स्पेक्यूलेटिव रिस्क कह सकते हैं, जिसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है, आइदर वी विल गेट अ प्रॉफिट और वी विल गेट अ लॉस। दूसरा है प्राइस, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस मीन्स कि अगर गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये रेट्स होंगे, या किसी कॉम्पिटिटर ने पहले एक प्रोडक्ट की प्राइस 20 था, सेम प्रोडक्ट हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने 15 रखा। जब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा होने लगी तो कॉम्पिटिटर ने देखा हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। हमारा 15 था तो उन्होंने 10 कर दिया, या हो सकता है 12 कर दिया।
ठीक है। तो प्राइसेस जब चेंज होंगे, चेंज देखिए दोनों सिचुएशन आती है, चेंज में इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन जो हमने बताई थी, चेंज इन डिमांड, डिमांड अगर हमारे प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज़ हुई है तो वी विल गेट अ प्रॉफिट, और अगर डिमांड चेंज हुई है मतलब डिक्रीज़ हुई है हमारे प्रोडक्ट के लिए, मतलब कस्टमर किसी दूसरे प्रोडक्ट पे अब यूज़ करने लगे हैं या स्विच ओवर कर गए हैं, तो हमें लॉस होगा। वैसे ही प्राइसेस, अगर प्राइसेस डिक्रीज़ हुए तो हमको प्रॉफिट होगा। हमारे प्राइसेस हमने डिक्रीज़ किया तो ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए, सेलिंग हमारी इंक्रीज़ हो गई तो हमें प्रॉफिट होगा। दूसरी सिचुएशन वाइस वर्सा, फैशन में भी वही चीज़ है कि पहले जो कंपनी के प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते थे या गारमेंट्स यूज़ करते थे, उनका फ़ैशन उस टाइप पे था, तो हमें लॉस तब होता था या हमारे प्रोडक्ट को लोग नहीं जानते थे। हमने न्यू फैशन वाइज अपने प्रोडक्ट को बनाया, लोग हमारे प्रोडक्ट पे या हमारे गारमेंट्स या हमारे फैशन की जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो स्विच ओवर कर गए तो हमको प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब स्पेक्यूलेटिव रिस्क में वो सारे रिस्क होते हैं जिसमें दोनों के होने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे डिमांड चेंज हुई तो डिमांड अगर कस्टमर की हमारे प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज़ हुई है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर डिमांड हमारे प्रोडक्ट के लिए डिक्रीज़ हो गई है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे। लास्ट वन इज़ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में पूरी तरीके से या तो प्रॉफिट ही होगा और या तो लॉस ही होगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहे हैं इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। नो लॉस का मतलब प्रॉफिट। तो आप दूसरे वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं कि प्योर रिस्क में या तो पूरी तरीके से आपको प्रॉफिट होगा और या तो पूरी तरीके से लॉस होगा, या दूसरे वर्ड में चेंज करके यहाँ दिया हुआ है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या तो पूरी तरीके से आपको लॉस हो, और नो लॉस, या तो लॉस ही होगा और लॉस या फिर नहीं होगा मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, इफ़ इट अकर देन वी विल गेट लॉस, इफ़ नॉट अकर देन लो लॉस। अगर सिचुएशन ये वाली आई, अगर रिस्क हुआ तो हमको लॉस होगा, और अगर रिस्क नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं होगा मतलब प्रॉफिट होगा। जैसे चांस ऑफ फायर, चांस ऑफ फायर मतलब हो सकता है कि आग लग जाए फैक्ट्री में या कंपनी में, हो सकता है आग ना भी लगे, तो इसके अगेंस्ट हम क्या लेंगे, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर चांस है कि फायर लग सकती है, फायर लगी तो लॉस होगा, और अगर फायर नहीं लगी तो कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही थेफ्ट, चोरी हुई तो लॉस होगा, सामान चोरी हो जाएगा, और अगर चोरी नहीं हुई, थेफ्ट नहीं हुआ तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। स्ट्राइक, अगर हम अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से या अपने वर्क से, तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। स्ट्राइक पे जाएंगे तो लॉस होगा, स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे तो नो लॉस। तो प्योर रिस्क का मतलब या तो लॉस होगा पूरी तरीके से, अगर मतलब आग लग गई, जैसे ये फर्स्ट वाला हम देखें एग्जांपल, चांस ऑफ फायर, अगर आग लगी तो पूरी कंपनी का सारा सामान जल जाएगा तो हमें पूरी तरीके से लॉस होगा, और अगर आग नहीं लगी, फायर नहीं हुआ तो फिर कोई लॉस नहीं है। लॉस या नो लॉस, ये वाली सिचुएशन प्योर रिस्क में होती है। नाउ योर चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, हैज़ बीन कंप्लीटेड। watch this both the videos and after that we will meet on Google meeting। उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस या केस स्टडी वगैरह हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके।